जैसे उन्होंने चांद बाबा का सहारा लेके इतने बड़े पॉलिटिकल मतलब इतने बड़े माफिया बने, उसी मतलब वो इतने बड़े माफिया हैं इसलिए उन्होंने मारा ताकि उनको नाम और शोहरत मिले। पॉलिटिशियल सिस्टम है हमारा, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर एक अपराधी अपराध करता है तो उसकी सजा अदालत देगी। जो लोगों को उठा उठा के मारता था वो क्या करता था? तो अदालत से परमिशन लाता था क्या? वो भारत है, गांधी का भारत, अम्बेडकर का भारत। तो गए तीनों अपराधी, क्या गोली चलानी चाहिए थी उन पे? भाईचारा कैसे लाएंगे? गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाजों से बम फिकवा कर। ये तीनों घटनाएं जो आपने बोली इनमें एक के लिए भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। राजू पाल हत्याकांड के बाद आपने अशरफ जो आरोपी था उसको दोबारा टिकट दिया था। कुत्ते का भी समर्थन कर रहा है। अतीक अहमद और अशरफ को शहीद कहना जायज है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जो उनके साथ हुआ एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। आपकी बात वहां तक मानी, लेकिन उसके आगे की कहानी बोलो। नहीं, शहीद हमने कब कहा? हमारी पार्टी जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लोग जो जवाब देना है लोकतांत्रिक तरीके से दीजिए, शहीद क्या बोलने की जरूरत है? लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। लेकिन राकेश भाई ने जिसको गलत कहा है, मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, और भाटी जी भी मेरे साथ होंगे और उम्मीद है ये भी होंगे कि मेरठ में इन्हें तो शोले फिल्म का आपने असरानी बना दिया। आप कह रहे साथ होंगे साथ होंगे साथ होंगे। पीछे पीछे जाता हूं मैं, काफी सारे लोग सवाल पूछ। अहमद और असद अहमद के साथ हुआ, उस सब पे क्यों सवाल उठ रहे? क्योंकि एट द एंड तो वो गलत थे ना। अतीक अहमद है, उन्होंने जो किया जिन्होंने उनको मारा है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे उन्होंने चांद बाबा का सहारा लेके इतने बड़े पॉलिटिकल मतलब इतने बड़े माफिया बने, उसी तरह जिन्होंने उन्हें मारा है उनका बयान ये है कि वो उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हीं मतलब वो इतने बड़े माफिया हैं इसलिए उन्होंने मारा ताकि उनको नाम और शोहरत मिले, पॉपुलर बन जाए। ठीक, हमारी बहन ने कहा कि जो हुआ बहुत सही हुआ। तो क्या आप नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए? अगर एक अपराधी अपराध करता है तो उसकी सजा अदालत देगी। सेंटीमेंट की बात करिए, अपराधी थे मैडम। सर, पब्लिक सेंटीमेंट अगर अदालत के खिलाफ जाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं, इससे गृहयुद्ध होगा कि कोई किसी को भी कहेगा अपराधी गोली मार दो, ठोक दो। ये कौन सा भारत बना रहे हैं? ये भारत अपराधी पकड़े भी तो गए ना। जो एक सेकंड, वो तीनों अपराधी पकड़े भी तो गए। उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जो हुआ सही हुआ, हमें इससे सिंपैथी, उनसे सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। कहिए वो आतंकी थे। वो वहां पर उनका सवाल आया एक युवा का, आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोगों को उठा उठा के मारता था वो क्या करता था? तो अदालत से परमिशन लाता था क्या? नहीं, वो परमिशन लेके आता अदालत से, क्या मैं उसको मारने जा रहा हूं? हाँ, परमिशन लेने जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं कर रहा। आप जैसे बोल रहे हैं मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है। मुझे ये बता दीजिए, अतीक जो जाता था मारने के लिए। नहीं, आप अरे आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? आप अपनी बात को रखिए। वो हत्यारा थोड़ी है, वो तो बुजुर्ग आदमी है, आपके पिता समान है। वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला कि अतीक अहमद जब सपा और बसपा की सरकारों में क्या कोर्ट से परमिशन लाता था हत्या करने के लिए? कोई भी आता था क्या? और अपने गवाह को मारने के लिए आप कहते हैं कोर्ट में होता निवारण। एक ही तो केस हुआ, एक मर्डर कौन सी बड़ी बात है? एक फिरौती मांगना कौन सी बड़ी बात है? एक अपहरण कौन सी बड़ी बात है? एक तो सामान्य लोग कर लेते हैं, आप सब लोगों ने भी करे ही होंगे, एक आध अपहरण एक आध मर्डर कर ही रखे होंगे। क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? हो ही जाता है वो तो। देखिए, डेमोक्रेसी में मोवोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा, वो कुछ भी कहेंगे, बड़े हैं, बुजुर्ग, मैं उनको रेस्पेक्ट कर रहा हूं। सर, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अदालतों को न्याय करने देना चाहिए। पुलिस स्टेट नहीं है भारत। भारत कोई तालिबान या कोई दूसरा देश नहीं। भारत वो भारत है, गांधी का भारत, अम्बेडकर का भारत। तो गए तीनों अपराधी, क्या गोली चलानी चाहिए थी उन पे? नहीं, उनके ऊपर भी वही बुलडोजर वाली प्रक्रिया, वही सब जांच करी जाएगी। एनआईए और कौन कौन हो गए, यूएपीए, एनएसए लगाए, उन पर पूछ लीजिए क्या प्रक्रिया चल रही है। उनको आतंकवाद की लिस्ट में डालिए। वो कह रहे हैं मैं नाम लगाना चाहता हूं। नारा कौन सा इस्तेमाल किया? जय श्री राम का पवित्र नारा। तो आज योगी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस नारे को बदनाम करने का षड्यंत्र रखा है उन आतंकियों ने। बुलवाइए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एक पूरी लॉबी ये कह रही है कि देखिए उनको बख्श दिया गया, उन पर उधर गोली चलानी चाहिए थी। लेकिन सोचिए, लाइव कैमरा वहां लगा था। न्यूज 18 एक बड़ा नेटवर्क है, उसके भी कम से कम 2-3 कैमरे वहां लगे थे। लाइव कैमरों के अंदर ये कह रहे थे कि गोली मार देनी चाहिए, जबकि रूल ऑफ द लॉ है कि अगर कोई सरेंडर कर रहा है और हाथ ऊपर करके बैठा है तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती। पॉइंट नंबर 1, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा कर्मियों ने हत्या करी थी, क्या उस पर गोली चली थी उस टाइम पर? क्या प्रशासन, सरकार तो इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की थी, क्या वहां पर कोई नहीं चाहता था उनको मारा जाए?
वही सबको समझाना बताइए, बताइए, सबको बताइए, समझाना जवाब चाह रहे हैं दीजिए, कि जवाब दीजिए। ठोको नीति खत्म करो, कानून नीति लाओ, यही हम बताना चाह रहे हैं। तो भाईचारा कैसे लाएंगे? गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाजों से बम फिकवा कर भारत लोकतंत्र की जननी है राजू पाल जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए था, उस एमएलए को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए को गोली मरवा कर आप भाईचारा लाएंगे, नया भारत बनाएंगे? या फिर वो मदरसे से नाबालिग लड़कियों को उठवाकर उनके रातों रात रेप कराकर फिर वापस फेंक करके नया भारत बनवाएंगे, नया भाईचारा लाएंगे भारत में? ये सवाल है सर। सवाल, क्योंकि ये एक सवाल आया है। राकेश जी ताली बजा रहे हैं, आपके शब्द जो अनियंत्रित हो गए। ये तीनों घटनाएं जो आपने बोली, इनमें एक के लिए भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है भाई। अरे अशरफ मदरसे से बच्चों हाँ, को अशरफ उठाकर आरा किसके कार्यकाल? अशरफ आरा समाजवादी पार्टी का राजू जीत गया। लेकिन राजूपाल हत्याकांड के बाद राजूपाल हत्याकांड के बाद आपने अशरफ जो आरोपी था उसको दोबारा टिकट दिया था। उन्होंने कहा, अशरफ को दोबारा टिकट दिया था आपने। उन्होंने कहा राजूपाल की हत्या करा के, उसके ऊपर बम फिकवा के, लड़कियों को उठवा के, क्या इसके लिए कोई हम या हमारी पार्टी जिम्मेदार है? अरे बचाना। अच्छा, जो आप अपराध हो रहे हैं वो कोई सब कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आपका संरक्षण। देखिए, उनके ना तो हम उनके जब समर्थन में थे, ना अब समर्थन में, ना हमने किसी का समर्थन किया होगा। आपके जो सांसद गलत समर्थन कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आइशा परवीन का भी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। बर्क सांसद है, हाँ, दोनों लगाते हो। के साथ इनके नेता मुलायम सिंह यादव हाथ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समर्थन ही नहीं कर रहे हैं अतीक अहमद का और अशरफ का। हम कह रहे हैं उनका नहीं कहा, हम कह रहे हैं इन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे जो आपने तो कही। फिर अतीक अहमद का समर्थन कर रहे हैं, जो घटना कर रहा है। अतीक तो अतीक पर कमाल अतीक है, ये तो कमाल का लॉजिक आपने दे दिया। हम उन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो घटनाएं जो कर रहा है अतीक अहमद उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? नहीं, अतीक तो अतीक के कुत्ते का भी समर्थन कर रहा है। अतीक अहमद कब वो कह से? रहे हैं अतीक तो अतीक उसके कुत्ते तक का समर्थन कर रहे थे आप तो। अतीक अहमद पिछले 7-8 साल से क्या समाजवादी पार्टी में है? कैसा समर्थन कर रहे हैं? सरकारी नीति कहाँ समर्थन समाजवादी पार्टी की? नहीं तो समाजवादी पार्टी से सरकारी नीति है तो। लेकिन आप साहब, तो ना समाजवादी पार्टी उसके बाद ही तो अंदर गया वो भाई, उसके बाद ही तो उसको पहली बार कन्विक्ट हुआ है वो। उसके बाद ही convict और हुआ ये भी वो। गलत है, ये भी गलत है। समर्थन अभी भी कर रहे हैं, आईपी सिंह के प्रवक्ता अभी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। आईपी सिंह बड़े नेता थोड़ी है। नहीं, बर्क मना तो करें। सांसद। ये राजकुमार भाटी बड़े नेता है, ये मना कर दे कि आईपी सिंह जो कर रहे हैं वो मैं सहमत नहीं हूं, समाजवादी पार्टी उससे सहमत नहीं है, ये अधिकारी प्रवक्ता मना करें। हम हर तरह के अपराध के हर खिलाफ तरह हैं, के। हर अपराधी आईपी सिंह के खिलाफ है। जो अपराध आईपी अपराधी सिंह के भी खिलाफ है आप? जो अपराध अपराधी कर रहे हैं उसके भी खिलाफ नहीं, है, जो खिलाफ। पुलिस कर रही है उसके भी खिलाफ यही है। समाजवादी हमारा मतलब यह है कि खुलेआम इस तरह हत्याएं हो रही हैं तो काहे की कानून व्यवस्था है? अतीक अहमद और अशरफ के कानून को हाथ में खुलेआम लेना हत्या हुई थी और राजू देखिए, पाल की सुनिए। और कृष्णानंद राय की बंद करके हत्या हुई थी। कैसे प्रश्न करते हैं आप भाई? आप इलेक्टेड विधायकों की हत्या हुई हमने आपके उनका शासनकाल में, समर्थन किया। और क्या? और ये दो समर्थन अपराधियों किया की आपने? हत्या हो गई, इन अपराधियों की हत्या उसके बाद आपने टिकट दी उसको।